हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और एक और अपडेट मैं लेके आया हूं अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के लिए कि हॉल टिकट आ चुका है और हॉल टिकट में अभी कुछ एरर आ रहा है। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर इस तरह की समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, कैसे उसको ठीक किया जाएगा, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और क्या ये जो समस्याएं आ रही है वो एनआईएस बोर्ड की तरफ से बाय डिफॉल्ट है या एग्जाम तक आपको समस्या होगी, या कई बार लगता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं वह फेल ना दिखा दे, एब्सेंट ना दिखा दे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल पर भी आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें लाइव क्लास से लेकर अपडेट हर वो कंटेंट मिलता है जो हम आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट दे सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ फ्री व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, हमारे ऐप एंड वेबसाइट का लिंक मिलेगा जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। आपके पास अगर 10 दिन का भी समय है तो आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम आपको लेकर आते हैं। हॉल टिकट का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, मतलब बहुत दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि डेट शीट ही नहीं आ रही थी। जब डेट शीट आ गई तो समस्या आ गई कि हॉल टिकट कब आएगा। तो मैंने एक अप्रोक्स आपको बताया था कि देखो जी 29 मार्च तक आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। तो हॉल टिकट डाउनलोड कैसे करते हैं? हॉल टिकट डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है एनआईएस हॉल टिकट, ऐसा लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो वहां पर आ जाएगा हॉल टिकट का ऑप्शन और वहां पर अपना इनरोलमेंट नंबर, नीचे हॉल टिकट का टाइप आप डालेंगे, प्रैक्टिकल या थियोरी, जैसे थियोरी है तो थियोरी करेंगे और वो हॉल टिकट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब हॉल टिकट डाउनलोड होने के बाद एक बड़ी सी कॉमन समस्या आ रही है कि एक स्टूडेंट ने जो मुझे भेजा, कहा कि सर कमाल की बात यह है कि हमने जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम फी भरा उसका तो मेंशन किया ही गया है कि इसका एग्जाम देना है, जिसका हमने एग्जाम फी नहीं सबमिट किया है उसका भी वहां हॉल टिकट में शो कर रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं और 2-3 चीजें और आपको दिखाऊंगा और एक अलर्ट मैसेज दूंगा मैं आपको कि कैसे हॉल टिकट जब रिलीज होता है। और हॉल टिकट हमने एक बार देख लिया जी, ये एग्जाम सेंटर है तो वो एग्जाम सेंटर जरूरी नहीं है कि आपका एंड तक रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी मैं इसको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस विद्यार्थी का केस आपको बताता हूं कि उसका क्या केस है। तो उसका जो केस है मैं आपको पहले दिखा देता हूं, उसको समझिए। कई आप लोग ऐसे होंगे आपके साथ भी हो रहा होगा। जैसे ध्यान से देखेंगे इसका, अगर जैसे कि हिंदी में ये पास है ना, 47 टोटल है, हिंदी में पास है। ये मैं बड़ा कर देता हूं, देखिए हिंदी में ये पास है। बेसिक कंप्यूटिंग वोकेशनल है, इसमें भी देखिए 60 नंबर है, ये पास है। और ये कब का है? अक्टूबर 2023, 2023 का रिजल्ट है, अक्टूबर वाले का, ठीक है ना। आप सुनिएगा ध्यान से, इंग्लिश में भी देखिए ये पास है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इसमें लगा हुआ है S/C, ठीक है, इसने रीचेक करवाया होगा तो यहाँ पर नो चेंज दिखा रहा है। और भारतीय दर्शन इसने लिया है, इसमें भी लगा हुआ है S/C, यानी फिर से इसको एग्जाम देना है। और अरेबिक इसने लिया है यहाँ पर, जिसमें भी लगा हुआ S/C, ठीक। अब सोचिए कि ये इतना बेवकूफ तो नहीं है, ये अगर एग्जाम भी सबमिट करेगा तीनों करेगा, मैथमेटिक्स का, भारतीय दर्शन का और अरेबिक का, ठीक। अब देखिए इसका हॉल टिकट कैसा आया है, इसका देखिए ये हॉल टिकट आया है। अब इस हॉल टिकट में ध्यान से अगर देखेंगे, इसका टाइमिंग देखिए लिखा हुआ है ना, 28/3/2024, देखिए लिखा हुआ है 28 तारीख शाम को 6 बजे इसने किया है। आईपी एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए इसका क्या क्या आ गया है, मिलाइएगा जरा। देखिए इसका मैथमेटिक्स का भी हॉल टिकट आ गया, हॉल टिकट में मेंशन है, यानी कि 24 तारीख को मैथमेटिक्स से इतना, ठीक है। हिंदी का भी दिखा रहा है, इंग्लिश का भी दिखा रहा है। इसको देना था खाली मैथ का, अरेबिक का और भारतीय दर्शन का, लेकिन इसे बेसिक कंप्यूटिंग, इंग्लिश, हिंदी सबका यहां पर दिखा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? ये कह रहा था कि सर मैं क्या करूं, अगर मैं एग्जाम देने नहीं जाता हूं तो एब्सेंट तो नहीं दिखाएगा। तो देखिए मैं आपको बस इतना कहूंगा कि ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, अभी इसको और अपडेट किया जाएगा, यानी जो अभी आया है इसको और अपडेट किया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा आया है कि वो बोल रहे हैं कि सर बायो का जो एग्जाम का डेट शीट में है और जो मेरे हॉल टिकट में है वो मिसमैच है, वहां कुछ डेट है यहाँ कुछ डेट है। तो ये जो एरर आ रहा है इसको एनआईएस को समय दीजिए, क्योंकि अभी आपका जो पेपर है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट है, तो अभी प्रॉपर समय है, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आपका 2 से 3 दिन में जहां भी बाय डिफॉल्ट है या जहां भी चीज है उसको वो अपडेट करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना बड़ा एरर इतने स्टूडेंट्स के साथ में होगा, और वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि जो इसमें एग्जाम सेंटर लिखा है, जिसमें लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना, क्या लिखा है, पथरा, सुपौल, ठीक है,
सुपौल बिहार का है ये, ठीक है। अब देखिए एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है कोड के साथ, इसका जो भी है पिन कोड वगैरह लिखा हुआ है। ये भी जरूरी नहीं है कि अभी मैं एग्जाम सेंटर देख रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय है, और उसके बाद मान के चलो कि इसका 24 तारीख यहाँ दिखा रहा है, या मान के चलिए 16 तारीख दिखा रहा है, या 4 तारीख दिखा रहा है, जो भी है, और ये मान के चलो इसी को भी प्रिंट आउट निकलवा लिया और रख लिया और आराम से 4 तारीख को जो है निकल गया जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां गए मिलाया लिस्ट में, पता चला जी वहां तो इनका कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो पता चला कि इनका जो है 1 तारीख को या 2 तारीख को ये एग्जाम सेंटर बदल दिया गया था। ऐसा होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, हॉल टिकट का प्रिंट आउट जो है एग्जाम से 1 दिन पहले निकालना है, 1 या 2 दिन पहले निकालना है। और अगर आपने पहले निकालना भी तो निकाल लो, लेकिन आप ये जरूर ध्यान देना, आपके पास तो ऑनलाइन है आजकल, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना अगेन दोबारा हॉल टिकट डाउनलोड करके कि वही एग्जाम सेंटर है या फिर बदल गया है, ये जरूर देख लेना, ठीक है। और बाकी अभी जितना भी एरर आ रहा है पेशेंस रखिए, मैंने कहा जो भी है वो एनआईएस की सरदर्दी है, वो ठीक करके देगा। आपका जो है, आपका काम है अभी तैयारी करना, आपका काम है फोकस करना है, प्रिपरेशन करना, ये चीजें हैं। ये एक सिस्टम का एरर होता है जिसको अपडेट एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे करके कर देता है। और ऐसा नहीं कि सारे विद्यार्थियों के साथ होगा, कुछ कुछ के साथ होगा, वो अपडेट कर देगा। अभी आप केवल पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करो, हमारा जो लाइव यूट्यूब पर है उसको ज्वाइन करो, जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, लेकिन अच्छा नंबर लाने के लिए मेहनत करो। दूसरा एक माइंड में आता है कि सर हम जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे उस दिन हमारा जो है ड्रेस कोड क्या होगा। बहुत बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर स्कूल ड्रेस में जाना है, टाई लगा के जाना है, मास्क लगा के जाना है, क्या करना है, कैसा हेयर स्टाइल होगा। देखो आप यूपीएससी का कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो कि आपको हम बोले कि बढ़िया से हेयर स्टाइल करवा के जाओ, या हम आपको बोले कोरोना का टाइम चल रहा तो मास्क लगा के जाओ, या आपको हम बोले कि एनआईएस हैं तो एकदम बढ़िया से कोई ड्रेस कोड सिलवाओ जाके एकदम से, देखो कौन सा। ये सब कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल आप कपड़े पहनते वही कपड़े पहन लेना। साथ में डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड जरूर रख लेना, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, वो चेहरा वगैरह मिलाते हैं, ठीक है, कि वही है या कोई और है। कई बार ऐसा होता है उसके बदले कोई और एग्जाम देने जा रहा है, तो आधार कार्ड वगैरह से मिलाते हैं, जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होगा, चेहरा मिलाते हैं वो, और आपका प्रिंट आउट होगा हॉल टिकट का। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी टाइमिंग है, जैसे मान के चलो 2:30 है, और अभी अपडेट आ गया है कि जी 2:30 से जैसे 2:30 पे 2:30 बजे आपको पेपर मिलेगा, राइट। तो 2:30 बजे पेपर मिलेगा, तो ये सोच के नहीं चलना है कि हम 2:30 बजे ही एंट्री करेंगे। अभी तो नया अपडेट आया कि 15 मिनट पहले, यानी 2:15 में आपके हाथों में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। 15 मिनट का समय आपके पास होगा उन क्वेश्चन पेपर को देखने का, समझने का, उनको एनालिसिस करने का। तो आपको 2 बजे ही एंट्री हो जाएगी। तो यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाना है, 1:30 बजे तक वहां आपको पहुंच जाना है। 15-20 मिनट का कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, लेकिन ये बात ध्यान, ऐसा नहीं है कि एकदम से हम एकदम ऐसे टाइम पे पहुंचे। कई बार होता है यातायात की समस्या या ट्रैफिक हो गया या कोई समस्या होती है तो डिले हो जाता है, तो अपना नुकसान क्यों करोगे। एंट्री तो खैर वो दे ही देंगे, लेकिन कई बार होता है ना कुछ मिस्टेक हो गया या कुछ हो गया तो हमें टाइम मिल जाता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है जनरल इंक्वायरी के रिगार्डिंग, हमने एक व्हाट्सअप नंबर दिया है 7982449432। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड करना है तो हमने नंबर दिया 9289377247। और अगर स्टडी मटेरियल कैसे स्टडी करे, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई अगर डाउट करना है तो जो हमारा नंबर है 9643480201, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इन फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम इसको बाइंड अप करेंगे, ओवर करेंगे। और मैं सजेस्ट अगेन करूंगा कि अपने मन को और अपने क्या बोलते कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को बना के रखिए। समय कम है लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है। लास्ट टाइम में जो हो जाता है ना, वो पूरे 1 साल में नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।